7, 8, 9, 1 से 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Doubt is 16. A vessel at 1000 Kelvin contains carbon dioxide with a pressure of 0.5. Some of the CO2 is converted into carbon monoxide on addition of graphite. If the total pressure at equilibrium is 0.8, what is the value of Kp? शुरू में कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया 0.5 एटमॉस्फेयर पे, इसमें कार्बन सॉलिड डालते ही एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सी गिविंग 2 CO, बैलेंस कर लेना। इक्विलिब्रियम पे हम लोग क्या बोलेंगे, 0.5 माइनस पी, इधर से जो भी जाए एक्टिविटी क्या है 1 है, इसको छोड़ दो, अगर पी गया तो यहाँ क्या मिलेगा 2p, दोनों को जोड़ दो, 0.5 माइनस पी प्लस 2p दैट इज 0.8 गिवन, तो ये हो जाएगा p विल बी इक्वल टू 0.3, तो इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा इसका प्रेशर 0.2 और इसका प्रेशर हो जाएगा 0.6, तो kp क्या आ जाएगा 0.6 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 है यहाँ पर, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 दैट इज 0.2, तो 0.36 अपॉन 0.2 1. kp का वैल्यू 1.8। 17 लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 64 क्वेश्चन नंबर 1 डाउट है। द डिग्री is 0.4 at 400 Kelvin and 1 atmosphere for the gaseous reaction. Assuming ideal behavior, calculate the density of the equilibrium mixture at 400 Kelvin and 1 atmosphere pressure. Simple, Pm is equal to rho RT. एक रिएक्शन है PCl5 गैस इज गिविंग PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, अल्फा दे रखा है 0.4, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है डेंसिटी ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, द प्रेशर ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इनटू डेंसिटी ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इनटू R इनटू T, Pm इज इक्वल टू रो RT। ये फॉर्मूला जानते हो 1 into molecular weight of the mixture will be equal to density of the mixture into R का वैल्यू 0.082, टेम्परेचर का वैल्यू 400 केल्विन। अगर मॉलिक्यूलर वेट बिठा दिए तो डेंसिटी निकल गया। और मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, थ्योरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व, 1 प्लस n कितना 2, 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू अल्फा विल बी इक्वल टू थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट। थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट किसका, इसका फास्फोरस 31 प्लस 35.5 इंटू 5 कितना आ रहा वैल्यू, फाइव 25/2, 5/25 to 27, 15, 16, 17, इसको जोड़ दे 208.5 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व्ड, और मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व्ड ही मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर है। 1 प्लस 0.4 दैट इज 1.4 इज इक्वल टू 208.5 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व्ड। 1 इंटू 208.5 अपॉन 1.4 विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इंटू 0.082 इंटू 400। सॉल्व करके डेंसिटी निकालेंगे, आंसर आएगा ग्राम पर लीटर में। डेंसिटी विल कम इन ग्राम पर लीटर। क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 2 डाउट है। When इतना ग्राम of solid NH4HS is introduced into a 2-liter flask at 27 degrees centigrade, 30% of the solid decomposes to the gaseous ammonia and hydrogen sulfide. Calculate Kc and Kp. क्या है भाई, अल्फा दिया हुआ है।
NH4HS solid is becoming NH4NH3 plus H2S. .06 ग्राम ऑफ द सॉलिड NH4HS is introduced. Kc निकाल ले सबसे पहले, फिर Kp निकालेंगे. ये कितना है? 3.06 ग्राम. का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? 4 1 5 19 19 और 32 51. 3.06 डिवाइड बाई 51 इसके मोल्स हो गए. इसका 30% रिएक्ट कर गया. 30% कितना होगा? 0.3 इंटू 3.06 अपॉन 51 और ये भी 0.3 इंटू 3.06 अपॉन 51 और इसमें से गया 0.3 इंटू 3.06 अपॉन 51. समझ में आ रहा है? ये तो सॉलिड है, इसका एक्टिविटी क्या होगा? 1 होगा. इन दोनों के मोल्स पता चल गए. मोल्स पता चल गए तो डिवाइड कर दे 2 लीटर से. कॉन्सेंट्रेशन बन गया. Kc निकाल लो. दिस इंटू दिस. Kc निकल गया. उसके बाद Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा n. What would happen to the equilibrium when more solid is introduced into the flask? Nothing will happen. Solid is activity 1. Solid का activity 1 है. चाहे 3.06 ग्राम हो या 50 ग्राम कर दो. Equilibrium पे कोई फर्क ऐसा नहीं है कि solid को डालने से equilibrium forward shift कर जाएगा. नहीं, क्योंकि solid का activity क्या है? 1. Equilibrium constant independent of the solid. तीसरा, पांचवा 6. पांचवा तो है ही नहीं. 6 7 8 Ag plus plus NH3 giving Ag NH3 plus. K1 is given very high value 1.6 into 10 to the power 3 and Ag NH3 plus plus NH3 वो Ag NH3 whole twice होगा. K2 दिया है. The formation constant of Ag NH3 whole twice plus Ag plus plus NH3 ये कंबाइन करके बनता है Ag NH3 का प्लस विथ K1 और फिर दिया हुआ है कि जब अमोनिया और AgNH3 प्लस ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो ये बन जाता है AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस विथ K2. Tell the K formation for AgNH3 whole twice. So it should get formed from the metal and legend. मतलब कि आपसे इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि जब Ag प्लस 2NH3 के साथ कंबाइन करके जब वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना. इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बोलेंगे K फॉर्मेशन या इसको K स्टेबिलिटी भी बोला जाता है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ोगे. K स्टेबिलिटी क्लियर. जब अपने ही मेटल का टायन और लीजेंड से जब बने तो उसको बोलते K फॉर्मेशन. ये रिएक्शन का निकालना है. दोनों को जोड़ दो. जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये रिएक्शन मिल जाएगा. तो ऑब्वियसली K1 into K2 इज द आंसर. 9 नंबर इनऑर्गेनिक का सवाल है. ये इनऑर्गेनिक का सवाल है. कॉपर +1 से कॉपर 0 और कॉपर +2 ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है. ये रिएक्शन शिफ्ट करेगा लेफ्ट. द shift towards the left माने forward in the presence of shift towards the left backward in the presence of. देखो थोड़ा बहुत मेरे को जैसा नॉलेज है इनऑर्गेनिक का, CuCN व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है. CuCN का होल ट्वाइस या CuSCN का होल ट्वाइस दे आर सूडो हैलोजेंस. ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है. तो अगर कॉपर प्लस के सामने साइनाइड आया और आइसोसाइनाइड आया तो प्रेसिपिटेशन तो चालू होगा, बैकवर्ड जाएगा. मैं इतना तो कह सकता हूं कि C और D आंसर है. नाइट्रेट का नहीं पता.
ABCD ये सॉल्ट एनालिसिस कई सवाल है। मैं बोला ना कि ये इनऑर्गेनिक का सवाल, ये केमिकल इक्विलिब्रियम का नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि कॉपर प्लस के कौन कौन से प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। CuCl2 सॉल्युबल होता है, CuCl शायद इनसॉल्युबल होता है, पता नहीं, आई डोंट नो। ये इनऑर्गेनिक का सवाल है। खैर, जहां प्रेसिपिटेशन होगा आपको समझ में आ जाएगा किस तरह इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, है ना। 10 11 10 थर्मल डिसोसिएशन अंडर डिफरेंट कंडीशन। डेल्टा H is dependent on T. डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट ऑन T। ए आंसर। किरचॉफ्स लॉ कहते हैं इसे थर्मोडायनामिक्स में। डेल्टा H एट टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू डेल्टा H एट टेम्परेचर T1 प्लस डेल्टा Cp इफ द रिएक्शन T2। ये तो थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। ए आंसर होगा। K इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ CaCO3। करेक्ट। CaCO3 का एक्टिविटी 1 है, तो जितना भी ले ले CaCO3 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बी भी आंसर है। K इज डिपेंडेंट ऑन द प्रेशर ऑफ CO2 एट अ गिवन टेम्परेचर T। ये भी सही है, क्योंकि K ऑफ द रिएक्शन ही पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है। Kp ऑफ द रिएक्शन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। डेल्टा H इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कैटलिस्ट इफ एनी। तो ये हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े हुए हैं, इसलिए डेली भी आंसर है। चारों आंसर है। क्या आंसर दिया? K is dependent on the pressure of CO2 at a given T। सही बात है, C नहीं होगा। At a given T Kp कांस्टेंट, और Kp कांस्टेंट तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी कांस्टेंट। जितना भी ले ले वो K के बराबर आ जाएगा। एट अ गिवन T, T को फिक्स किया तो Kp भी फिक्स हो गया। Kp फिक्स हो गया तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी फिक्स हो गया। So it is not dependent on the pressure of CO2 taken. Ultimately, it will become equal to K. 11 नंबर 11। अच्छा, सेम सवाल दोबारा है। 12 खत्म। एक्सरसाइज 2 नहीं किए, अगले क्लास में आप लोग एक्सरसाइज 2 पूरा कंप्लीट कर लीजिए।